everyone, this is Ankita Sood and I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. First article we have is Karnataka Cabinet clears anti-conversion bill. तो कर्नाटक ने एक एंटी कन्वर्जन बिल रिसेंटली पास किया है जो उत्तर प्रदेश द्वारा पास इसी तरह के लॉ के बाद बनता दिखाई देता है एंड ये मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन, एलुनमेंट और मैरिज के द्वारा एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्जन को भी प्रोहिबिट करता है. Our next article is the Organization of Islamic Cooperation Conference. So, is Afghanistan पर OIC. Here OIC stands for the Organization of Islamic Conference. OIC के मेंबर नेशंस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस संडे को इस्लामाबाद में वॉर रेवेज्ड कंट्री के लिए ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस की किसी भी अनाउंसमेंट के बिना संपन्न हुआ. एंड इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में 57 इस्लामिक नेशंस एंड ऑब्जर्वर डेलीगेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि कंट्री में यूएस बैक्ड गवर्नमेंट के फॉल के बाद अफगानिस्तान पर सबसे बड़ा एक इवेंट था. तो अब बात करते हैं कि OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली होता क्या है. तो ये यूनाइटेड नेशंस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसके मेंबर्स 4 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड 57 स्टेट्स हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वर स्टेट्स बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नॉर्दर्न किप्रस, थाईलैंड एंड रशिया है एंड इसका परमानेंट सेक्रेटरीट सऊदी अरब के जेदा में है. साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर के पास वीटो भी है. Our next article is 58th रेजिंग डे ऑफ सशस्त्र सीमा बल. सशस्त्र सीमा बल ने 20 दिसंबर को अपना 58th रेजिंग डे मनाया एंड एसएसबी इंडिया का एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो नेपाल एंड भूटान के साथ नेशन के बॉर्डर को गार्ड करता है एंड ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करता है. हमारा अगला आर्टिकल है इंडिया सेट टू बी थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर इथेनॉल वर्ल्ड वाइड. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA की रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ईयर 2026 तक वर्ल्ड में इथेनॉल का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बनने के लिए रेडी है. इसके अलावा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने 2017 एंड 2021 के बीच इथेनॉल की डिमांड को 3 गुना बढ़ाकर एस्टिमेटेड 3 बिलियन लीटर्स कर दिया है एंड बायोफ्यूल्स के टर्म्स में एशिया ईयर 2026 तक यूरोप को ओवरटेक करने के लिए भी रेडी है. साथ ही इथेनॉल बायोमास से बना रीन्यूएबल बायोफ्यूल होता है एंड इट इज़ अ क्लियर कलरलेस अल्कोहल जो वैरायटी ऑफ बायोमास मटेरियल से बना होता है. Our next article is Indian Navy's Mormugao sails for maiden sea trials. इंडियन नेवी के इंडिजीनियस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मोरमुगाओ गोवा लिबरेशन डे के ओकेजन पर अपनी पहली समुद्री उड़ान के लिए गए हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट 15B क्लास के सेकेंड इंडिजीनियस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर को 2022 के मिड में स्टार्ट करने का प्लान है. हमारा अगला आर्टिकल है प्रसार भारती ICCR इंक MOU टू ब्रिंग फोर्थ इंडियन कल्चर. नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए बेस्ट इंडियन कल्चर को सामने लाने के लिए इंडिया के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी कि ICCR ने इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक MOU रिसेंटली साइन किया है. Our next article is SEBI suspends futures trading in key farm crops. Securities and Exchange Board of India यानी कि SEBI ने 1 साल के लिए पैडी यानी कि नॉन बासमती, वीट, बंगाली ग्राम यानी कि चना दाल, मस्टर्ड सीड्स एंड इट्स डेरिवेशंस, सोयाबीन एंड इट्स डेरिवेशंस,
क्रूड पाम ऑयल एंड ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग दाल में फ्यूचर्स ट्रेडिंग को सस्पेंड करने का ऑर्डर इशू किया, जिसे रेजिंग प्राइसेस को रोकने के लिए एक कदम के रूप में भी माना जाता है। इन इट्स ऑर्डर, SEBI ने कमोडिटी डेरिवेशन सेगमेंट में स्टॉक एक्सचेंजेस को इमीडिएट इफेक्ट से इन की फार्म कमोडिटीज में डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई ट्रेडिंग नहीं करने के लिए भी कहा है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज मुंबई बेस्ट ऐप स्मार्ट कार्ड्स टू बी लॉन्च्ड टुडे। So recently Maharashtra State Tourism and Environmental Minister Aditya Thackeray ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड BST स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका एम बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि बेस्ट बसेस से ट्रैवलिंग को इजी बनाना है। चलो ऐप पैसेंजर्स को बस के अराइवल एंड हाउ कंजेस्टेड इट इज जैसी जानकारी देगा एंड डिजिटली टिकट्स भी प्रोवाइड कराएगा। साथ ही बस पासेस इस ऐप एंड स्मार्ट कार्ड के थ्रू परचेज एंड रीन्यू करने के लिए भी अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज थार डेजर्ट एक्सपेंडिंग फास्ट विद लैंड डिग्रेडेशन। सो रिसेंटली राजस्थान के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने थार रीजन के डेजर्टिफिकेशन पर एक स्टडी की है एंड ये स्टडी यूनाइटेड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD के फ्रेमवर्क के अंदर एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज के असेसमेंट के पार्ट के रूप में किया गया था एंड प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड साइंटिस्ट ने डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस को समझने के लिए थार की क्लाइमेट एंड वेजिटेशन को भी स्टडी किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज फीमेल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। एज वी ऑल नो, विमेन आदिकाल से ही सेवरल एट्रोसिटीज का शिकार रही हैं एंड जेंडर इक्वालिटी की फाइट इज नॉट अ न्यू थिंग एंड भले ही ये मूवमेंट वर्ल्ड के मोस्ट कॉर्नर्स में स्पीड पकड़ रहा है, अनडिनायबली जब से मूवमेंट शुरू हुआ है तब से विमेन ने एक लॉन्ग वे कवर किया है एंड इन ऑल द फील्ड्स खुद को प्रूव किया है जिनमें मेन का वर्चस्व भी इंक्लूडेड है। However, even today, women gender-based and other related social biases के numerous challenges को face किए बिना शायद ही कभी victory achieve कर पाती होंगी। And in this context, society के leadership and entrepreneurial roles select करने के लिए women को enable करने में society, government and women का एक major role है। Our next article is Can India become a technology leader? So India presently कुछ challenges के कारण टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक मेजर प्लेयर नहीं है और दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड में कई इंडियन टेकीज हैं क्योंकि कई टेक्नोलॉजीज इंडियन बॉर्न टेक्नोलॉजी जाइंट्स को अपने लीडर्स के रूप में सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO के रूप में टेक ओवर करने के साथ टॉप टेक कंपनीज के टॉप पर इंडियन एग्जीक्यूटिव के आपस की कॉन्वर्सेशन ने कुछ स्पीड पकड़ी है एंड गूगल एंड इट्स पेरेंट्स कंपनी लाइक अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट एंड ट्विटर, अडोब, IBM जैसी मेजर टेक्नोलॉजीज कंपनीज का नेतृत्व इंडियंस द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज 6 nations कॉल फॉर इमीडिएट एड फॉर अफगान्स। सो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा होस्टेड थर्ड इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग में कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। That's all for today's current affairs. Thank you so much.